नमस्कार। आज हम बात करेंगे डिस्मेनोरिया के बारे में। डिस्मेनोरिया यानी मेंसेस के पहले या मेंसेस के साथ हो रहा लोअर एब्डोमिनल पेन। 25 to 50% एडल्ट फीमेल्स सफर फ्रॉम दिस और 50 to 75% एडोलेसेंट यानी जिन फीमेल्स में यंग फीमेल्स में मेंसेस अभी शुरू हुआ है, मेनार्की अभी हुई है, 50 to 75% ऑफ देम सफर फ्रॉम दिस डिस्मेनोरिया या लोअर एब्डोमिनल पेन। दिस इज अ वेरी ग्रूसम कंडीशन। बहुत पेनफुल और बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति होती है ये फीमेल्स के लिए, एंड दैट टू गो थ्रू एवरी मंथ। द पेन प्रेजेंटेशंस कम फ्रॉम पेन इन द लोअर एब्डोमेन, नाभि के नीचे के पार्ट में, पेल्विस रीजन में पेन होने से पेन थाइज में रेडिएट होता है, राइट या लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में भी रेडिएट होता है। यूजुअली दिस इज एसोसिएटेड विथ नोजिया यानी उल्टी जैसा फील होना या उल्टी आना, उबके आना, उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हेडेक्स, क्रैम्प्स या नस चढ़ जाना, ये सारे कॉमन चीजें हैं डिस्मेनोरिया के साथ एसोसिएटेड। डिस्मेनोरिया 15वें दिन में, लास्ट मेंसेस के 15th डे जो ओव्यूलेशन डे होता है, तब से लेकर नेक्स्ट मेंसेस तक कभी भी शुरू हो सकता है। इन सीवियर केसेस इट लास्ट फॉर अराउंड 15 डेज और माइल्ड केसेस में एवरेज वी सी दैट 2 to 4 days बिफोर मेंसेस तो डिस्मेनोरिया कॉमनली पाया जाता है। एट टाइम्स फीमेल्स इवन कांट फंक्शन। पेशेंट्स कम एंड टेल अस के डॉक्टर साहब पहला दिन या दूसरा दिन तो लेटा ही रहना पड़ता है, एंड वी कैन नॉट फंक्शन एट ऑल ड्यू टू दिस काइंड ऑफ पेन। अब इन ऑल दिस कंडीशंस इफ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस इज ड्यू टू 2 reasons। फर्स्ट इज द प्राइमरी डिस्मेनोरिया यानी कि जहां कोई अंडरलाइंग ऑर्गेनिक पैथोलॉजी नहीं है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया माने जहां सिर्फ मसल रिलैक्सेशन और कहीं ना कहीं खून कम पहुंचने के कारण होता है या इन्फ्लामेशन के कारण होता है। दिस इज यूजुअली इन द यंगर एज, एडोलेसेंट एज, जहां यूट्राइन पैथोलॉजीज नहीं पाई जाती है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया यानी यूट्राइन फाइब्रॉइड के कारण यानी गर्भाशय की गांठ होती है, गर्भाशय की दीवार का इन्फ्लामेशन जो मोटी हो जाना है, एंडोमेट्राइटिस कहते हैं, उसके कारण होता है। कॉमनली हमने देखा है पेशेंट्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं या कभी कभी कहते हैं कि गर्भाशय को साफ कर दिया यानी कि DNC करते हैं, उसके कारण कम होता है। कई बार देखा गया है कि आफ्टर चाइल्ड बेयरिंग यानी कंसेप्शन के बाद, प्रेगनेंसी के बाद ये चला जाता है, लेकिन कई फीमेल्स में कंसेप्शन के बाद ये शुरू भी होता है। दूसरा एक कॉमन एज ग्रुप है ड्यूरिंग मेनोपॉज। वी ऑल्सो हियर दैट मेनोपॉज तक आज तक डॉक्टर साहब कभी पेट में दर्द नहीं हुआ और अचानक से अब पेट में दर्द शुरू होने लगा है। पूरी लाइफ चली गई, इतनी सालों में कभी मेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अचानक से मेनोपॉज आते आते शुरू हो गया। दिस हैपेंस यूजुअली व्हेन देयर इज एन अंडरलाइंग फाइब्रॉइड और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स इन दी यूट्रस। पॉलिप्स के कारण भी ऐसा पेनफुल मेंसेस होता है। अब यहाँ पर लाइट एक्सरसाइजेस और डाइट का बहुत बड़ा रोल है। एक्सरसाइज क्या करेंगी? दे इंक्रीज द रिसेप्टिविटी ऑफ हार्मोन्स टू द मसल्स। जो फीमेल्स रेगुलर लाइट एक्सरसाइजेस शुरुआत से फॉलो करते हैं, उनको ये पेन डिस्मेनोरिया एक्सपीरियंस करने की शक्यताएं बहुत कम है। ऑर्गेनिक पैथोलॉजीज की शक्यताएं भी बहुत कम है। योगा में थोड़े आसन भी आते हैं जहां जिसे बोट पोज भी कहते हैं। यू कैन फॉलो दिस बोट पोज एंड आसन्स ऑफ योगा ड्यूरिंग डिस्मेनोरिया, इन कैन हेल्प यू इमेंसली। होम्योपैथी हेल्प्स हियर by reducing the inflammation in the uterus and the ovaries। जो इन्फ्लामेशन के कारण पेन होता है वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है। न्यूरो एंडोक्राइन इम्बैलेंस को भी करेक्ट करता है, यानी हार्मोनल बैलेंस भी करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ वो जो एक्स्ट्रा नर्व सेंसिटिविटी है जिसके कारण पेन ज्यादा होता है, न्यूरोस्थेशिया कहते हैं, उसको भी मॉड्यूलेट करता है। ब्लड फ्लो को प्रमोट करेगा, मॉड्यूलेट करेगा। इन सब के चलते होम्योपैथिक मेडिसिन और वी हैव गॉट सो मेनी प्रूवन मेडिकेशंस फॉर दिस। सारी अलग अलग इंडिकेशंस, मेंसेस से पहले पेन, मेंसेस के ड्यूरिंग पेन, मेंसेस के बाद वाले पेन, फ्लो। कई फीमेल्स में हमने देखा है कि फ्लो के साथ पेन रहता है। कई बार फीमेल्स कहती है कि डॉक्टर साहब फ्लो आ जाए एक बार फिर पेन चला जाता है, या जब तक फ्लो रहता है तब तक पेन रहता है। तो इसमें बहुत वैरिड प्रेजेंटेशंस होते हैं which almost changes from a female to female, and homeopathic medications have medications for all these conditions, जो जाके आपकी हार्मोनल साइकिल रेगुलर करेगा, इम्यूनोमॉड्यूलेटर बनेगा, वास्कुलर हेल्थ बढ़ाएगा, पेन सेंसिटिविटी घटाएगा,
or it will help you to restore this whole function naturally and healthily. So anybody whom you know is suffering from dysmenorrhea should contact a homeopath near you and get yourself treated. Thank you. Stay safe, stay healthy.